बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर बहुत बड़ा दांव खेला है। अब तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार आज इस्तीफा देकर कल फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जिन्हें 2017 में पलटी मारने पर तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहने लगे थे, उन नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम बनने जा रहे तेजस्वी यादव ने फिर से सिर्फ चाचा कहना शुरू कर दिया है। चर्चा नीतीश के 8वीं बार सीएम बनने की नहीं, सवाल 9वीं बार में क्या दिल्ली के दांव का है। नीतीश कुमार ओबीसी चेहरा है, बीजेपी के साथ लंबा समय रहे, लेकिन विपक्षी नेताओं के बीच सेक्युलर नेता के तौर पर स्थापित रहे हैं। महिला वोटर की ताकत, सुशासन मॉडल, वंशवाद से दूर, भ्रष्टाचार के दाग नहीं, क्या ये सारे तत्व नीतीश कुमार को 2024 में विपक्ष के बीच सर्वमान्य बनाकर नरेंद्र मोदी के सामने एक वैकल्पिक चेहरा बना पाएंगे? 28 दिन पहले तारीख थी 12 जुलाई और मौका था बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह। मंच पर प्रधानमंत्री के बाईं तरफ नीतीश कुमार बैठे दिखे। नीतीश कुमार के बाईं तरफ एक सीट छोड़कर तेजस्वी यादव बैठे हैं। इसी समारोह में तब नीतीश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे बिहार विधानसभा के परिसर में, विधान परिषद के परिसर में आज आप आए हैं तो ये सबको सब दिन याद रहेगा। प्रधानमंत्री ये सुनकर मुस्कुरा दिए। किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि 28 दिन के भीतर ये दिन दोबारा याद किया जाएगा, जब नीतीश कुमार ने बिहार में आने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और 28 दिन बाद प्रदेश की राजनीति में एक और पलटी मारकर नीतीश कुमार 2024 में देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही चेहरा बनने का रास्ता बना सकते हैं। यही है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। तो बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने एनडीए छोड़ दिया। कहीं से कुछ छोड़कर कोई निकलता है तो कुछ और पाने के लिए। नीतीश क्या 2024 की लड़ाई की पटकथा 2022 के अगस्त महीने में लिख चुके हैं। वैसे यह 8वां मौका होने जा रहा है जब नीतीश कुमार दल, दिल, विचार, विचारधारा, एजेंडा, गठबंधन सब कुछ अलट पलट कर फिर से खुद ही सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। मार्च 2000 से लेकर 2005, 2010, 2015 में 2 बार, 2017, 2020 और अब 2022 में सीएम की कुर्सी रूपी लिट्टी के साथ नीतीश कुमार चोखा बनकर लगातार सत्ता की थाली का स्वाद चख रहे हैं। राज्यपाल को इस्तीफा देकर मंगलवार दोपहर बाहर निकले नीतीश कुमार से जब पूछा गया क्या नीतीश 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगे, सवाल सुनकर नीतीश कार में बैठकर तेजस्वी यादव के घर चल दिए, जहां पर नीतीश कुमार का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ होता है। फिर थोड़ी देर में नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता चुन लिए जाते हैं। फिर नीतीश, तेजस्वी और महागठबंधन के दूसरे नेता सरकार बनाने का दावा करने राज्यपाल के पास पहुंच गए। बाहर निकले तो फिर सवाल हुआ, क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार बनेंगे? ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के जिस सवाल को टालते हैं, तेजस्वी यादव उसी सवाल पर ज्यादा मजबूती से जवाब देते हैं। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। नरेंद्र मोदी 13 साल सीएम पद की कुर्सी पर रहने के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने और फिर पीएम भी। करीब 16 साल मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार ने क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़कर 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरने का मन बना लिया है? जून 2013 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था, तब वजह थी नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया।
जुलाई 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ा तब वजह बताई थी अंतरात्मा की आवाज। अब अगस्त 2022 में फिर से एनडीए नीतीश कुमार ने छोड़ा। वजह ये गिनाई कि बीजेपी अपमानित करती है। बीजेपी पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप नीतीश कुमार ने लगा दिया। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये धोखा है या पटना से दिल्ली की लंबी छलांग वाली सियासत? क्योंकि जो नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में ये कहकर वोट मांग चुके ये मेरा आखिरी चुनाव है। चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। क्या नीतीश ने 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा बनने का चुनाव खुद का कर लिया है? इस सवाल के पीछे की वजह सुन लीजिए। नीतीश अब पटना के पिंजरे से उड़कर आगे दिल्ली के आसमान तक प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो रहे हैं। इसे कहने के कई सबूत हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करके कहा और नई शुरुआत करते हैं। जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना है। तेजस्वी से मुलाकात के दौरान राबड़ी देवी से नीतीश कुमार ने कहा 2017 में महागठबंधन से अलग होना एक गलती थी। बिहार की राजनीति का नया अध्याय अब शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। जेडीयू नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि देश के लिए मील का पत्थर साबित करने वाला फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। 2024 तक पूरे देश में प्रधानमंत्री के पद की वैकेंसी नहीं है। नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने में कोई भी लीडर सक्षम नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। 2024 में नीतीश कुमार अब विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्या पिछड़े वर्ग के बीजेपी के मजबूत वोट बैंक को नीतीश की अगुवाई में विपक्ष तोड़ पाएगा? क्या वंशवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बीजेपी के दांव का जवाब नीतीश कुमार होंगे? क्या नीतीश कुमार का लोकप्रियता में गिरता ग्राफ विपक्ष को 2024 में भी मजबूती नहीं दे पाएगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज तक में चुनावी राजनीति को बहुत करीब से जानने देखने वाले 3 बड़े चेहरों संजय कुमार, प्रदीप गुप्ता और मनीषा प्रियम से पूछा है।